सर्दियों के मौसम में घर से निकलना अपने आप में एक मुसीबत है। अब फर्ज कीजिए आपको ऑफिस निकलना है या फिर कहीं भी जाना है और लेट हो रहा है। आप नहाए हैं और बाल गीले हैं, पर इतना समय नहीं है कि बालों को घंटे लगाकर सुखा पाए। ऐसे में आप गीले बालों के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। बस फिर क्या है, 2-3 दिनों के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार शुरू। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गीले बालों के साथ बाहर जाने और फौरन बीमार पड़ने के बीच में कनेक्शन क्या है। दूसरा सवाल, कुछ लोगों को इस मौसम में बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है, और आखिरी बात, इससे बचने के लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं, सुनिए। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आम तौर पे ये होता है क्योंकि कई लोगों को एलर्जी भी होती है। ठंडी चीज़ों से है, ठंडी 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 चीज़ों से, गर्म चीज़ों से एलर्जी होती है। दूसरा, कई लोगों को एकदम से मौसम सूट नहीं करता। अगर आप सर्दियों में बाहर जाएंगे गीले बाल के साथ तो कई बार आपकी नाक चलने लग जाती है, ज़ुकाम शुरू हो जाएगा, खांसी आ सकती है, सांस फूल सकती है। तो मेरी राय ये है कि आपको हमेशा बाल ड्राई करके थोड़े सुखा के ही बाहर जाना चाहिए और गीले बालों पे टोपी नहीं पहननी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, टोपी चढ़ा लेते हैं गीले बालों पे, तो जब बाल अपने आप सूख भी जाते हैं थोड़ी देर बाद तो टोपी गीली हो जाती है और उसी को पहन के वो लोग घूमते रहते हैं सर्दी के मौसम में। तो आपको खांसी, जुकाम, सर में दर्द होना, बुखार होना, सांस फूलना, ये उससे भी हो जाता है। तो एक तो आप बाल सुखा के जाइए बाहर, कभी भी बाल गीलों में मत जाइए। तो है कि अगर आपके घर में किसी को खांसी जुकाम है, उससे आपको हो जाए, एक तो ये है कैच करता है, इसको वायरल कहते हैं हमारी भाषा में। दूसरा, अगर आप जैसे बिना सर्दी हो रही है और आपने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं, वूलन्स गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, आप हल्की सी शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के आप चले गए हैं बाहर, तो उससे आपकी छाती पे हवा लगेगी, आपकी सांस फूलेगी, खांसी जुकाम शुरू हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए ताकि उससे आपको ना फैले। दूसरा, आपकी ठंडी चीज़ें, आपका ये बाहर का, जैसे भी आप जाते हैं बाहर कभी भी निकलते हैं तो अपना ढक के जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाइए। तीसरा है कि आपको अगर खांसी जुकाम होता है, ज़्यादा सांस फूलती है, तो तुरंत डॉक्टर को भी दिखाइए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग घर के ही अपने उपाय करते रहते हैं कि हमने काढ़ा पी लिया, हमने ये दवाई खा ली। ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाइए। ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर आगे जाके सब टेस्ट कराने पड़ते हैं, चेस्ट के अंदर घुस जाता है, छाती के अंदर बैठ जाता है। सर्दियों में गर्म पानी पीजिए और अपनी दवाइयाँ, जिन लोगों की शुगर की, बीपी की, थायराइड की दवाइयाँ हार्ट की चलती हैं, सर्दियों में कृपया करके ना रोकिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बीपी नॉर्मल है तो दवाई रोक देते हैं। ऐसा मत करिए। आप बाहर सर्दी में जाएंगे, आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी, तो उससे भी बीपी बढ़ जाता है, उससे हमारा ब्लड कम हो सकता है। आपको बहुत सी चीज़ों का ये ध्यान रखना है। बाकी एलर्जी के लिए मैं आपको बताऊँगा, एक टेस्ट आता है CBC और एक IgE लेवल होता है। ये हम टेस्ट कराते हैं आमतौर पर जिन लोगों को खांसी जुकाम बहुत जल्दी होता है। ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, इससे पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितने, ब्लड में कितनी एनर्जी चल रही है और ब्लड कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं। तो थोड़ा सा आप डॉक्टर को भी दिखाइए और थोड़ी इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें सर्दी हो रही है, हम कौन से फल ना खाएं। भाई आप फल सब खा सकते हो, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम आम तौर पे अनार के लिए आपका पपीता हो गया, ये मना करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चीकू हो गया, ये सब चीज़ें मना करते हैं। संतरा मना करते हैं खांसी जुकाम में। तो आप केला खा सकते हो, आप सेब खा सकते हो, लेकिन आपकी मात्रा कम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप खाए ही जा रहे हैं। दूसरा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप गरारे करिए। अगर आपको खराश हो रही है गले में तो बीटाडीन आता है, या गुनगुने पानी से गरारे भी करिए। और आपका खांसी जुकाम से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपना सुबह उठते ही थोड़ा गर्म पानी पीजिए और गर्म पानी का सेवन करके। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हीटर का प्रयोग करते हैं सर्दियों में। हीटर चलाना ठीक है, लेकिन हीटर से एकदम से निकल के आप अगर सर्दी के मौसम में जाओगे तो भी खांसी जुकाम हो जाता है। तो उसके लिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आपका जो तापमान है वो एकदम से नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, हीटर चल रहा है, हीटर को बंद करिए, 15-20 मिनट हीटर के अंदर कमरे में ही रहिए, उसके बाद बाहर जाइए जब हीटर बंद हो चुका हो। उसके बाद आपको 20 मिनट रुकना है। तो ये चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो आप खांसी जुकाम से बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो जाए, आप ठीक ना हो, 1-2 दिन में बुखार आ जाए, तो कृपया करके डॉक्टर को दिखाइए। इस मौसम में सर्दी जुकाम से कैसे बचना है ये आपने समझ लिया। बस इन टिप्स का ध्यान रखिए, हेल्दी रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपको देर तक यूरिन रोककर रखने की आदत है? जानिए ये आदत आप पर कैसे भारी पड़ सकती है।
ऐसा अक्सर होता है ना कि ना किसी वजह से हमें पेशाब रोकना ज़रूरी लगता है। जैसे आधी रात की नींद से उठकर टॉयलेट जाने का मन नहीं होता, या फिर मॉल, पार्क वगैरह के पब्लिक टॉयलेट इतने गंदे होते हैं कि उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या देर तक पेशाब रोकने से कोई नुकसान हो सकता है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर शशिधर से। यूरिनरी ब्लैडर में जब लगभग 300 से 400 मिलीलीटर यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तब नर्व्स के जरिए ये सेंसेशन ब्रेन को जाता है। उसके बाद हम पेशाब कर पाते हैं। कभी कभी पेशाब रोकने से अधिकतर लोगों में कोई खास परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। इसके कारण पेट के आसपास दर्द हो सकता है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, गैस बन सकती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी कि पेडों के हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अगर आपको हमेशा लंबे समय तक पेशाब रोकना पड़ता है तो इस आदत से पथरी बनने का खतरा बढ़ता है। ज्यादा देर तक पेशाब रोकने से ब्लैडर यानी जहां यूरिन इकट्ठा होता है वहां की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। पेशाब रोकने की आदत से ब्लैडर के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशाब और ब्लैडर पर कंट्रोल से जुड़ी समस्याएं, उनमें यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन को यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि हर 3 से 4 घंटे में आप कम से कम एक बार टॉयलेट जाइए, और जब भी आपको पेशाब लगे तो उसे रोकिए मत। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खाने के साथ चाय या फिर कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए। चाहे आप चाय के शौकीन हो या फिर कॉफी के, इनको पिए बिना आपका दिन शुरू नहीं होता है। सर्दियों में गर्म गर्म चाय या फिर कॉफी की चुस्की लेने का अपना ही मजा है, लेकिन मजा सजा बन जाती है जब आप एक बहुत ही आम गलती करते हैं तो। कुछ लोगों को खाने के साथ चाय या फिर कॉफी पीने की आदत होती है, लेकिन ये आदत बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। खाने के साथ चाय या फिर कॉफी पीने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामी बताती हैं कि खाने के साथ साथ चाय पीने से सबसे ज्यादा नुकसान वेजिटेरियन लोगों को होता है। दरअसल नॉनवेज के मुकाबले वेज खाने में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है, जैसे कि आयरन। हमारे खाने में आयरन के 2 मुख्य सोर्सेज होते हैं, हेम आयरन और नॉन हेम आयरन। हेम आयरन वो आयरन होता है जो मीट या फिर मछली खाने से मिलता है। ना सिर्फ इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, बल्कि इस आयरन को शरीर बड़ी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जो आयरन वेजिटेरियन चीज़ों से मिलता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दाल वगैरह, उसे नॉन हेम आयरन कहते हैं। नॉनवेज के मुकाबले इन चीज़ों में ना सिर्फ आयरन की मात्रा कम होती है, बल्कि इस आयरन को शरीर जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वहीं चाय और कॉफ़ी दोनों में ही पॉलीफेनॉल्स और टैनिन जैसे कंपाउंड होते हैं। खाने के साथ चाय या फिर कॉफ़ी पीने से इनमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और टैनिन आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसे शरीर पचा नहीं पाता। खाने में मौजूद आयरन को शरीर चाय और कॉफ़ी की वजह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर लंबे समय तक यही आदत रहती है तो शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसलिए खाने के साथ चाय और कॉफ़ी ना पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।